सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS कक्षा 12 में जो योगा असिस्टेंट है यानी कि योग सहायक, ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे। तो पहले तो हम इसमें ये देखेंगे कि इस सब्जेक्ट में कितने लेसन आपके दिए गए हैं। तो इसका कोड है 667। तो अधिकतर स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि मैम हमें जो है योग सहायक यानी योगा असिस्टेंट भी हमें पढ़ाया जाए, जो कि कक्षा 12 में है। क्योंकि जो NIOS की साइट है उसके ऊपर जो इसकी बुक उपलब्ध है, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में दे रखी है। तो हमने इस बुक को हिंदी मीडियम में कन्वर्ट किया है, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको भी पढ़ने में आसानी रहे और वो भी अपने एग्जाम में अच्छा इसको प्राप्त कर सके। तो पहले हम देखेंगे कि ये जो आपका सब्जेक्ट है उसमें कितने चैप्टर दे रखे हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट है NIOS की साइट से ही है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, ठीक है। अब इसमें जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर जो विषय है, विषय वस्तु में जो आपके मॉड्यूल दे रखे हैं, तो इसमें टोटल 3 मॉड्यूल दे रखे हैं और आपके टोटल 12 चैप्टर है, ठीक है। तो पहला चैप्टर है योग के सिद्धांत, दूसरा है योगाभ्यास और अष्टांग योग, तीसरा है यौगिक आसन, चौथा है प्राणायाम। तो ये आपके पहले मॉड्यूल में दे रखे हैं, जो कि योग की अनिवार्यता वाला मॉड्यूल है। फिर यह है मॉड्यूल सेकेंड, समसामयिक योग, यानी कि सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम, अष्टकर्म या अष्ट क्रियाएँ, ठीक है। फिर है ध्यान और मुद्रा। फिर है मॉड्यूल नंबर 3, प्राकृतिक चिकित्सा का परिचय, यानी प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति 1, आकाश और वायु तत्व। फिर है प्राकृतिक उपचार पद्धति सेकंड, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व। फिर ये योग में नवीनतम विकास और रुझान। तो ये ऐसे करके आपके 12 चैप्टर दे रखे हैं। तो हम एक एक करके इन चैप्टर को पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं इसका चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 है योग के सिद्धांत। तो इस चैप्टर के अंतर्गत बताया गया है कि योग के कौन कौन से सिद्धांत हैं, ठीक है, और साथ में ऐसे कौन कौन से महर्षि हुए हैं, ऐसे कौन कौन से जो योग को सिखाने वाले हैं या योग क्रिया को करने वाले हैं, ऐसे कौन से महात्मा हुए हैं, एक जो है ज्ञानी पुरुष हुए हैं, विद्वान हुए हैं, है ना, जिन्होंने योग की अलग अलग जो परिभाषा दी है, जिन्होंने योग को अपनाया। तो ये सारी जो है बातें इस चैप्टर में बता रखी है। तो पढ़ते हैं हम इस चैप्टर को। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और अन्य विद्यार्थियों को भी शेयर करें, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये योग असिस्टेंट वाला सब्जेक्ट कक्षा 12 में ले रखा है, तो उनको भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। आप सभी जानते हैं कि 21 अनुसूचित जनजाति यानी जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना कि 21 जून। तो 21 जून को जो है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 21 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। एक प्रक्रिया जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, तो एक जो प्रक्रिया है, यानी ये जो प्रक्रिया है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी, वास्तव में योग की भारत की प्राचीनतम परंपरा का एक अमूल्य उपहार माना जाता है। तो ये जो योग है उसकी एक प्राचीनतम परंपरा है, इसी का एक अमूल्य उपहार माना जाता है, ताकि आज भी हमारे समाज में योग को हम जी सके, योग को हम धारण कर सके, योगिक क्रियाएं हम कर सके, योग को हम समझ सके। योग एक भारतीय आध्यात्मिक और तपस्वी अनुशासन है। स्वास्थ्य और विश्राम के द्वारा श्वास नियंत्रण, सरल ध्यान और विशिष्ट शारीरिक मुद्राओं को अपनाने का व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता है। किसके अंतर्गत? योग के अंतर्गत। तो हम जो है अपने शारीरिक मुद्राओं का अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, विशिष्ट शारीरिक क्रियाएं करते हैं, ठीक है, श्वास नियंत्रण करते हैं, स्वास्थ्य और विश्राम करते हैं, ना, श्वासासन और विश्राम करते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ क्रियाएं हम योग के अंतर्गत करते हैं। ये एक सिद्ध तथ्य है कि योग का निरंतर अभ्यास व्यक्ति को शांति और कल्याण की भावना और पर्यावरण के साथ एक होने की भावना की ओर ले जाएगा। योग अपने समग्र मूल्य चिकित्सीय साख और बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और जीवन शैली से संबंधित विकारों के प्रबंधन में इसकी भूमिका के कारण दुनिया भर में लोकप्रिय है। तो योग जो है वो हमारे जो चिकित्सक शास्त्र है, चिकित्सा में भी योग को अपनाया जाता है। इसके द्वारा कई तरह की बीमारियां दूर की जाती है, हमारे स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाता है, हमारे अच्छी जीवन शैली को अपनाया जाता है, जीवन शैली के जो भी विकार हैं, ठीक है, उसका प्रबंधन करने में भी योग की महत्वपूर्ण भूमिका दुनिया भर में लोकप्रिय है। योग लक्ष्य और पथ यानी तकनीकी दोनों प्रदान करता है। ये जीवन के दर्शन की विशेषताओं को उसके व्यापक अर्थों यानी
शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप में दर्शाता है। इस पाठ में आप योग की परिभाषा, इसकी शास्त्रीय अवधारणाएं, इसका इतिहास और उत्पत्ति, योग के विभिन्न मार्ग, यौगिक शरीर विज्ञान और दैनिक जीवन में योग के महत्व के बारे में जानेंगे। तो ये हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो देखिए, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में कन्वर्ट है, तो इसके जो शुद्ध हिंदी में ही इसने कन्वर्ट किया है ना। जैसे कि हलंत जो र है, हलंत प है ना, तो इस तरह से उसने सीधा सीधा किया। देखो, ये शास्त्री लिखा हुआ है, हालांकि थोड़ा आपको हिंदी पढ़ने में दिक्कत है, लेकिन मैं पढ़ के सुना रही हूँ आपको। तो ये शास्त्रीय, तो हम शास्त्रीय इस तरह से लिखते हैं, शास्त्रीय। तो अब इसको उन्होंने वर्ण विच्छेद, सबका ही वर्ण विच्छेद कर रखा है, यानी कि सा, आधा स, आधा त, आधा और री, ये है ना। तो इसका वर्ण विच्छेद करके ही बता रखा है। तो ये थोड़ा कन्वर्ट करने में इस तरह का ही इसका कन्वर्ट हुआ है। तो आप इसको समझिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि क्या, जब ये भी शुद्ध ही लिखा हुआ है, यानी कि पूरा वर्ण विच्छेद करके इसमें बता रखा है। तो अब देखते हैं इसके उद्देश्य क्या है। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद आप सक्षम होंगे, ठीक है। परिभाषित योग, हम परिभाषित योग में सक्षम हो जाएंगे। योग की शास्त्रीय अवधारणा की व्याख्या कर सकेंगे, योग के इतिहास और उत्पत्ति का वर्णन कर सकेंगे, योग के विभिन्न मार्गों की गणना कर सकेंगे, यौगिक फिजियोलॉजी का वर्णन, योग के महत्व पर चर्चा करेंगे। तो ये सभी चीज़ें हम इस पाठ के अंतर्गत सीखेंगे। अब है योग की परिभाषा, कि योग किसे कहते हैं। अब हम योग की परिभाषा सीखते हैं। वैदिक संस्कृत में योग यानी मूल से युज का अर्थ है जोड़ना। तो योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना, जुड़ना या एकजुट करना या संलग्न करना। अपने सबसे सामान्य शाब्दिक अर्थों में श्री अरबिंदो, भारतीय दार्शनिक और योगी, योग को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सूत्रों पर हमारी अव्यक्त क्षमता के माध्यम से विकसित आत्मपूर्णता की दिशा में एक व्यवस्थित प्रयास के रूप में मानते हैं। तो ये आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक जो ये सूत्र है, उसके आधार पर जो अव्यक्त क्षमता के माध्यम से, यानी हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हमें पता ही नहीं है, तो उस अव्यक्त क्षमता को आत्मपूर्णता की दिशा में एक व्यवस्थित प्रयास को मानते हैं। एक व्यवस्थित प्रयास है जो कि हम अपने आप को, अपनी आत्मा को, हमारी क्षमताओं को हम योग के जरिए पहचान सकते हैं। योग एक भारतीय दर्शन है जो भौतिक दुनिया से मुक्ति पाने के लिए शारीरिक और मानसिक अनुशासन की वकालत करता है और सर्वोच्च सिद्धांत के रूप में स्वयं के साथ स्वयं का मिलन करता है। यानी सर्वोच्च सिद्धांत है योग, ये जो हमें, हमारी आत्मा को हमसे मिलाता है, ठीक है, और स्वयं को स्वयं से ही मिलाता है कि आप में खुद में क्या क्षमता है, आप कहाँ तक कर सकते हो, ठीक है। और हमें आत्मा को परमात्मा से मिलन का रूप भी योग ही है। अब है योग के बारे में और जानेंगे। 1.2 जो पॉइंट है, योग की शास्त्रीय अवधारणा। तो योग की शास्त्रीय अवधारणा क्या है वो हम देखेंगे। योग एक पुराना विज्ञान है। आप शास्त्रीय ग्रंथों से योग की अवधारणा सीख सकते हैं। शास्त्रीय पाठ में भगवत गीता, देखो शास्त्रीय पाठ से कैसे, पहला है भगवत गीता, ये शास्त्रीय पाठ है भगवत गीता। उसमें क्या बताया गया है योग के बारे में कि कर्म से में कुशलता और कुशलता ही योग है, कि कर्म में कुशलता पाना और कुशलता ही क्या है, योग है। सफलता और असफलता में समता ही योग है, सफलता और असफलता के बीच में आप समानता रखिए, ठीक है, यही योग है। योग अपार सुखों का दाता है। अगला है पतंजलि का योग दर्शन। ये योग शास्त्रीय यौगिक पाठ से ये बताया जाता है, यानी पतंजलि का योग दर्शन ये कहता है। सूत्र 1, योग का परिचय, यानी अथा योगानुशासनम, यानी योग पूर्णतः निर्देश और अनुशासन है। यानी योग क्या है, पूर्ण रूप से निर्देश है और साथ में अनुशासन भी है। सूत्र 2, योगस्य चित्तवृत्तीय निरोध है, यानी योग मन जो है, हमारे मन को, है ना, मन के क्षेत्र के संशोधन का नियंत्रण, ये निरोध है। योग जो है हमारे मन का जो कई क्षेत्र है उसमें संशोधन करता है, हमारे चित्त का संशोधन करता है और उसको निरोध करता है, उसको नियंत्रण में रखता है। घेरने संहिता के अनुसार घटस्थ योग है। हमारा शरीर घट यानी कि बर्तन है, घट का मतलब होता है बर्तन, तो हमारा शरीर एक बर्तन के समान है। पहले इसे शुद्ध करना है, तो उस बर्तन को हमें क्या करना होता है, साफ करना होता है, शुद्ध करना होता है। योग की तकनीक में महारत हासिल करके व्यक्ति वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करता है, तो वास्तविकता का ज्ञान वो प्राप्त कर लेता है। शास्त्रीय संहिता कहता है कि योग की शुरुआत मन के प्रबंधन से होती है। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि योग वास्तव में मिलन नहीं है, ये मिलन की अनुभूति है जो पहले से ही विद्यमान है। इस प्रकार योग का दोहरा अर्थ है। ये विधि और उपदेश्य
ये विधि और उद्देश्य दोनों से संबंधित है। स्वामी शिवानंद की मान्यता थी कि योग विचारों, शब्दों और कर्मों के बीच एकीकरण और सामंजस्य है। तो स्वामी शिवानंद ने क्या बताया था योग के बारे में कि योग जो है वो विचारों, शब्दों और कर्मों के बीच का एक एकीकरण है, एक सामंजस्य है। यह सिर, हृदय और हाथों के बीच एकीकरण है। जो हमारा सिर है, हमारा मस्तिष्क है, हमारा ध्यान है, कह देते हम मस्तिष्क के द्वारा करते हैं, हमारा हृदय है ना, हमारा जो हाथ है, उसके बीच में ये एकीकरण है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। योग को खालिस्तान और योग के मिलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इस तरह से प्रश्न है जो कि हमने अभी पढ़ा है, उसी के अंतर्गत इनके प्रश्न का हल आप कर सकते हो। अगला है योग का इतिहास और उत्पत्ति, कि योग का इतिहास और उत्पत्ति क्या है। जिस योग को हम जानते हैं वे 5000 साल पहले विकसित हुआ था। योग शब्द का उल्लेख विभिन्न स्थानों पर मिलता है, जैसे कि ऋग्वेद है, उपनिषदों के सूक्ष्म संदेश है कि आत्मा को केवल मिलन यानी योग के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तो जो योग है, योग आज से हमारे 5000 साल पहले विकसित हो चुका था, ठीक है। और योग शब्द का उल्लेख विभिन्न स्थानों पर मिलता है, जैसे कि ऋग्वेद है, हमारे उपनिषद है, अन्य भी कई हमारे ग्रंथ हैं, उसके अंतर हमारे योग के बारे में बताया गया है ना। और योग क्या बताता है कि आत्मा को केवल मिलन यानी कि योग, यानी आत्मा को मिलना योग के माध्यम से हो सकता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन किसके माध्यम से हो सकता है? योग के माध्यम से। ये भगवत गीता है। योग क्या भगवत गीता है जो योग के विज्ञान की मूल संरचना को तैयार करती है, जैसा कि आज जाना जाता है। महर्षि पतंजलि द्वारा सबसे सफल योगिक ग्रंथों में से एक, ईसा के जन्म से पूर्व कुछ समय पहले, तो जो ईसा के जन्म के पहले कुछ समय पहले ही पतंजलि ने है ना योग के बारे में एक ग्रंथ लिखा था, जो कि बड़ी संख्या में हठ योग ग्रंथ पूरे युग में लिखे गए थे। यानी और साथ में हठ योग ग्रंथ भी होते हैं जो कि बहुत ही संख्या में पूरे युग में हर युग में लिखे गए हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ है योग विशिष्ट, हठ योग, प्रदीपिका, शिव संहिता, घरेंडा संहिता और भी कई तरह के ऐसे ही ग्रंथ हैं। अब है योग की उत्पत्ति और विकास, कि योग की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास क्या है। योग की उत्पत्ति के बारे में कुछ उल्लेख मिलते हैं कि भगवान शिव परमर्थ गुरु है। यानी भगवान तो क्या है, जो भगवान शिव है वो प्रथम गुरु है, ठीक है। यानी कि योग की उत्पत्ति के बारे में कुछ उल्लेख मिलते हैं कि भगवान शिव तो प्रथम गुरु है, और शिव ने योग किसको सिखाया? अपनी पत्नी पार्वती को सिखाया। तो पार्वती प्रथम शिष्या है, ठीक है। तो भगवान शिव प्रथम गुरु है, आदि गुरु, और पार्वती प्रथम शिष्य है। तब से योग की शिक्षा आमतौर पर मौखिक रूप से दी जाती है। तो आज हम देखते हैं कि योग हमें मौखिक रूप से सिखाया जाता है, हमें वो क्रियाएं सिखाई जाती है। ऐसे कई ऋषि और योगी हैं जिन्होंने योग के विकास में योगदान दिया, जैसे कि प्राचीन योगी गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, है ना, जनक, अष्टांग वक्र, व्यास, और समकालीन समय में कई अन्य जैसे रामकृष्ण, विवेकानंद, रमन महर्षि, शिवानंद, और अन्य की भी कई सूचियाँ, अनंत सूचियाँ है उनकी, ठीक है। तो अनंत सूची इनकी दे रखी है। शास्त्रीय संहिता कहता है, जो हमारी शास्त्रीय संहिता है वो कहता है कि योग की शुरुआत मन के प्रबंधन से होती है। इसे योग का परम लक्ष्य माना जाता है। लोग केवल योग के भौतिक पहलू का अभ्यास करते हैं। लोग क्या करते हैं? जो केवल योग के जो भौतिक पहलू है उसी का अभ्यास करते हैं, क्योंकि शरीर अच्छा, हल्का, जीवंत और ऊर्जावान महसूस करता है। इस तरह योग सबसे पहले लोकप्रिय हुआ, और आजकल बहुत से लोग योग के भौतिक पहलू पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। योग के विभिन्न पहलू हैं, और इस पर योग के विभिन्न पथों के शीर्षक के तहत चर्चा की गई है। तो इस पर जो है योग के विभिन्न जो पथ होते हैं, विभिन्न जो तकनीकी होती है, उसके शीर्षक पर भी चर्चा की गई है। अब है भारत के में योगी, कि भारत में कौन कौन से योगी बने हैं, कौन कौन से योगी हुए हैं जिन्होंने योग को महत्व दिया है। तो पहला तो नाम आता है महर्षि पतंजलि। तो आज भी आप महर्षि पतंजलि के बारे में सुनते हैं, तो महर्षि पतंजलि को आज सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है, जो अपने बाबा रामदेव कर रहे हैं, ठीक है। तो महर्षि पतंजलि का नाम भी योग क्रियाओं में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। महर्षि पतंजलि, उन्हें योग का जनक माना जाता है। तो महर्षि पतंजलि को योग का जनक माना जाता है, जिन्होंने 195 योग सूत्र संकलित किए, जो योग दर्शन की नींव बने। तो उन्होंने क्या किया? 195 योग सूत्र संकलित किए हैं, जो कि योग दर्शन की नींव बने हैं। इन सूत्रों पर भाष्य कहलाता है। तो इन सूत्रों पर उन्होंने क्या लिखा? जो भाष्य लिखा, इन सूत्रों पर जो भाष्य लिखा वो भाष्य कहलाता है। पतंजलि का मूल सार योग, अष्टांग योग का 8 गुना मार्ग है। तो पतंजलि का मूल सार क्या है? जो अष्टांग योग है, जो कि 8 गुना मार्ग, अष्टांग योग मतलब कि 8 गुना मार्ग, जो योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन पर केंद्रित है। अगला है आदि शंकराचार्य। तो ये भी योगी रहे हैं आदि शंकराचार्य। वह
श्रेष्ठतम दार्शनिक थे। तो ये कौन थे? श्रेष्ठतम दार्शनिक थे क्योंकि उन्होंने वेदों को नया जीवन दिया और उन्हें उनके प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित किया। उन्होंने वेदांत को ऐसे समय में पुनर्जीवित किया जब कर्मकांडों की अधिकता के कारण वेदांत दर्शन अंधकार के दौर से गुजर रहा था। देखो आदि शंकराचार्य ने क्या किया, इन्होंने वेद को एक नया जन्म दिया है ना, वेदों को नया जन्म दिया और इन्होंने वेदांत जो है यानी इन्होंने प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित किया। जो हमारे वेद है, हमारे दर्शन है, हमारे पुराण है, वो क्या है? हमारे प्राचीन दर्शन है, प्राचीन ग्रंथ है। तो उस समय उन्होंने पुनर्जीवित किया जब हमारे समाज में कुछ कर्मकांडों की अधिकता हो गई थी। कर्मकांड कैसे? जैसे कि कई तरह कर्मकांड हमारे किए जाते हैं, है ना, कि है ना, इस तरह से आप जैसे कि किसी की मृत्यु हो गई तो 12 दिन इस तरह से कर्मकांड आपको करना है ना, ऐसे आपको यज्ञ करवाना है। इस तरह से कई कर्मकांड उस समय प्राचीन समय में प्रचलित थे, जिसकी वजह से जो मध्यम वर्गीय परिवार था वो बेचारा या कोई गरीब परिवार था वो उन कर्मकांडों को नहीं करवा पाता था, है ना। और जो श्रेष्ठ लोग थे जो इस कर्मकांडों को करवाते थे वो अपनी मुंह मांगी कीमत लेते थे और फिर सामाजिक दबाव भी रहता था कि देखो भाई इन्होंने ये कर्मकांड नहीं करवाया तो उनको ये विपत्ति आ जाएगी, है ना, इनको ये करवाना चाहिए, इस धर्म में इस तरह के कर्मकांड होते हैं। तो वो कर्मकांड इतने प्रचलित हो गए, अंधविश्वास इतना प्रचलित हो गया कि इसी दौर में जो आदि शंकराचार्य है इन्होंने, है ना, वेद को सामने लेके आए, यानी कि जो वेद है, वेद के दर्शन है, इसको उन्होंने पुनर्स्थापित किया कि वेदांत का वास्तविक अर्थ क्या है, न कि कोई कर्मकांड है। उन्होंने चार आदि शंकराचार्य पीठों की स्थापना की। तो शंकराचार्य ने 4 आदि पीठ जो है उनकी स्थापना की और प्रत्येक को एक वेद समर्पित किया। जैसे कि दक्षिण में शारदा पीठ, है ना, तो दक्षिण में उन्होंने शारदा पीठ की स्थापना की। श्रृंगेरी है जो कि शारदा पीठ कहाँ पर? श्रृंगेरी में है। पूर्व में गोवर्धन पीठ जो कि जगन्नाथपुरी है। पश्चिम में कालिका पीठ, ठीक है, जो कि द्वारका में है। उत्तर में ज्योतिर्पीठ जो कि बद्रीनाथ में है। तो इस तरह से उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की। किसने? आदि शंकराचार्य ने। तो इनकी पीठों के नाम आपको याद रखना है। अगला है स्वामी विवेकानंद। यूरोप और अमेरिका में वेदांत और योग को लाने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है। देखो जो विवेकानंद है वो यूरोप भी गए, अमेरिका गए, है ना, शिकागो गए थे यूरोप में, ठीक है, वो अमेरिका भी गए और उन्होंने वहाँ पर वेदांत और योग को लाने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को दिया जाता है। जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने वहाँ योग और वेदांत का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। उन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व के धर्मों की संसद में पेश करके हिंदू धर्म को एक विश्व धर्म के आधार पर खड़ा किया। तो 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन था। तो उस विश्व धर्म सम्मेलन में जो स्वामी विवेकानंद भी गए थे तो उन्होंने हिंदू धर्म को वहाँ पर पेश किया, हिंदू धर्म को बारे में बताया और उसको विश्व धर्म के आधार पर उन्होंने खड़ा कर दिया। तो सभी लोग विवेकानंद की बातों से इतने प्रभावित हुए कि वो हिंदू धर्म को देखकर, हिंदू धर्म के बारे में समझकर, यानी उनके स्वामी विवेकानंद के जो है वाणी से उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में सुना, वेदांत के बारे में सुना, योग के बारे में सुना, तो इतने प्रभावित हुए कि वो हिंदू धर्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके थे। तथा जहाँ उन्होंने एक प्रेरक भाषण भी दिया। तो उस समय जो शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में, उन्होंने एक प्रेरक भाषण दिया जो कि लोगों को बहुत प्रभावित किया और अमेरिका के लोगों को उन्होंने भाइयों और बहनों के रूप में बुलाया। विवेकानंद ने अंतर धार्मिक जागरूकता भी बढ़ाई। उन्होंने रामकृष्ण मिशन और मठ की स्थापना की। देखो स्वामी विवेकानंद के जो गुरु है वो रामकृष्ण थे, है ना, रामकृष्ण परमहंस थे। तो उन्होंने ही, स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के आधार पर ही, उन्होंने अपने गुरु के मार्ग पर चल के रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और उन्होंने कई तरह के मठ भी स्थापित किए। अगला है श्री अरविंद घोष। तो श्री अरविंद घोष भी एक योगी ही रहे हैं। वे एक महान योगी, दार्शनिक और कवि थे। श्री अरविंदो ने, यानी अरविंदो घोष को जो है उनको श्री अरविंदो भी कहते हैं। तो श्री अरविंदो ने आध्यात्मिकता के विभिन्न क्षेत्रों पर कुल 68 पुस्तकें लिखी। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन द लाइफ डिवाइन है जो योग के सैद्धांतिक पहलू पर केंद्रित है। दूसरा सिंथेसिस ऑफ योग है जो योग के व्यवहारिक पहलू पर प्रकाश डालता है। श्री अरविंदो आश्रम पांडिचेरी आध्यात्मिक अभ्यास का एक महान केंद्र है। तो जो श्री अरविंदम आश्रम पांडिचेरी में है, जो है ना, श्री अरविंदम आश्रम है कहाँ पर है? पांडिचेरी में, जो कि आध्यात्मिक अभ्यास का एक महान केंद्र है जिसे इंटीग्रल योग के रूप में जाना जाता है। आरोविले या अरविंदो आश्रम सार्वभौमिक भाईचारे की भावना फैलाते हैं। अगला है स्वामी कुवलयानंद। तो स्वामी जो है कुवलयानंद है, ये भी एक योगी रहे हैं। वह कॉलेज में श्री अरविंदो और बाद की तारीख में परमहंस माधवादास जी से प्रभावित थे। माधवादास जी का कुवलयानंद पर अब तक अधिक प्रभाव था क्योंकि उन्होंने अपने
छात्रों को वैज्ञानिक रूप से योग करने के लिए प्रोत्साहित किया। कुवलयानंद ने मानव शरीर पर योग के प्रभावों और स्वास्थ्य लाभों का अध्ययन किया। किसने किया? कुवलयानंद ने किया था कि मानव शरीर पर योग का क्या प्रभाव पड़ता है, उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। 1920-21 में बड़ौदा अस्पताल में प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों में ने कुवलयानंद को आश्वस्त किया कि योग स्वास्थ्य का प्रसार कर सकता है। तो योग जो है वो स्वास्थ्य क्या कर सकता है? प्रसार कर सकता है और आध्यात्मिक प्रेरणा ला सकता है, जो मानव समाज में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। तो योग जो है जो व्यक्ति को स्वस्थ भी रख सकता है, उसमें आध्यात्मिक प्रेरणा भी ला सकता है। ठीक है, कौन? योग। और साथ में ही जो है हमारे समाज में योग जो है हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकता है। वे स्वास्थ्य और उपचार लाने के लिए व्यवस्थित रूप से योग का उपयोग करना चाहते थे। तो जो है स्वामी कुवलयानंद है वो जो व्यक्ति के स्वास्थ्य का उपचार करने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए व्यवस्थित रूप से योग का वो जो उपयोग करना चाहते थे। इस मिशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लोनावाला पुणे में केवलिया धाम योग संस्थान की स्थापना की। तो आपको ध्यान रखना है किसने कहाँ पर कौन सी संस्था की स्थापना की थी। अगला है स्वामी शिवानंद सरस्वती। फिर मलेशिया में एक डॉक्टर थे। तो स्वामी शिवानंद सरस्वती क्या थे? मलेशिया में डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने 1924 में अपनी चिकित्सा पद्धति छोड़ दी। यानी उन्होंने अपनी चिकित्सा पद्धति है जो चिकित्सा करने का तरीका है वो छोड़ दिया। जब स्वामी शिवानंद सरस्वती ने उन्हें 10 नामी संन्यास में दीक्षित किया। तो स्वामी शिवानंद सरस्वती ने जब स्वामी विश्वानंद सरस्वती ने शिवानंद सरस्वती को जब 10 नामी संन्यास में दीक्षित किया तो उन्होंने अपनी जो चिकित्सा पद्धति थी वो उन्होंने छोड़ दी। उन्होंने गहन साधना योग का अभ्यास किया और शास्त्रों को सीखा। वे एक घुमंतु साधु बन गया और भारत की लंबाई और चौड़ाई का भ्रमण किया। वे क्या बन गए? घुमंतु साधु बन गए। कौन? शिवानंद जी है ना। और एक भारत की जो लंबाई चौड़ाई यानी चारों तरफ भारत के चारों कोनों में उन्होंने भ्रमण किया। शिवानंद जहाँ भी गए उन्होंने लोगों की नैतिक और आध्यात्मिक चेतना जगाने की कोशिश की। 1936 में उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करने और मानव जाति की सेवा करने के मुख्य उद्देश्य के साथ ऋषिकेश में डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना की। एक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने 1945 में शिवानंद आयुर्वेदिक फार्मेसी की शुरुआत की थी। अगला है तिरुमलाई कृष्णमाचार्य। वे एक भारतीय योग शिक्षक, आयुर्वेदिक चिकित्सक और विद्वान थे। अक्सर आधुनिक योग के जनक कहे जाने वाले कृष्णामाचार्य को व्यापक रूप से 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली योग शिक्षकों में से एक माना जाता है और हठ योग के पुनरुद्धार का श्रेय उन्हें दिया जाता है। कृष्णमाचार्य के पास सभी 6 वैदिक दर्शन या भारतीय दर्शन में डिग्री थी। मसूर के महाराजा कृष्ण राजा वाड़ियार चतुर्थ के संरक्षण में कृष्णमाचार्य ने योग को बढ़ावा देने के लिए व्याख्यान और प्रदर्शन देते हुए पूरे भारत की यात्रा की, जिसमें किसी के दिल की धड़कन को रोकना जैसे कार्य शामिल थे। तो देखो योग में इतनी ताकत है कि वो एक योगिक क्रिया के द्वारा दिल की धड़कन को भी रोका जा सकता है ना। उन्होंने व्यापक रूप से आंदोलन के साथ सांस लेने के अर्थ में विन्यास के वास्तुकार के रूप में माना जाता है। अगला है परमहंस योगानंद। वह अग्रणी भारतीय योग गुरुओं में से एक हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक ऑटोग्राफी ऑफ योगी के माध्यम से ध्यान और क्रिया योग को पश्चिमी दुनिया में पेश किया। अपनी एक पुस्तक द सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप लेसन में परमहंस योगानंद ने योगाभ्यास के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया। अगला है कृष्ण पटाभी जोइस। वे भारत के एक बहुआयामी योग उपदेशक हैं और अपने अष्टांग योग के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं अष्टांग योग के लिए? कृष्णा पटाभी। उन्होंने मैसूर के अष्टांग योग अनुसंधान संस्था की स्थापना की। वे एसटी कृष्णमाचार्य के शिष्य थे और उनका यौगिक दर्शन उनके गुरु के इर्द गिर्द घूमता है। अगला है स्वामी चिदानंद सरस्वती। स्वामी शिवानंद के मार्गदर्शन में उन्होंने योग संग्रहालय की स्थापना की। किन्होंने की योग संग्रहालय की स्थापना? शिवानंद के मार्गदर्शन में चिदानंद सरस्वती ने योग संग्रहालय की स्थापना की, जिसमें संपूर्ण वेदांत दर्शन और एक सचित्र चित्र भी था। योग साधना प्रक्रिया है। तो योग साधना क्या एक प्रक्रिया है। वह 1963 में डिवाइन लाइफ सोसाइटी के अध्यक्ष बने जब उनके परवर्ती ने महासमाधि ली। उनके जो पहले जो गुरु थे है ना, उन्होंने समाधि ले ली, तब इनको डिवाइन लाइफ सोसाइटी का अध्यक्ष भी बनाया गया। कब? 1963 में। अब है महर्षि महेश योगी। वे दुनिया भर में समान रूप से प्रसिद्ध महान भारतीय योग गुरुओं में से एक हैं।
कौन? महेश योगी। वह ट्रांसेंडल मेडिटेशन टेक्निक्स के संस्थापक थे। उन्होंने कई शिक्षकों को ट्रांसेंडल मेडिटेशन में प्रशिक्षित किया। देखो, कई शिक्षकों को उन्होंने जो है ट्रांसेंडल मेडिटेशन में उन्होंने प्रशिक्षित किया, उनको ट्रेनिंग दी और दुनिया भर में 5 मिलियन से अधिक लोगों को ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन तकनीकी सिखाई। अगला है बीकेएस अयंगर। वे दुनिया के अग्रणी योग व्यक्तित्वों में से एक है जिन्होंने दुनिया भर में योग को लोकप्रिय बनाया। योगाचार्य अयंगर की योग सिखाने की शैली अनूठी है। तो योगाचार्य अयंगर है यानी बीकेएस अयंगर, इनको योग सिखाने की जो शैली है वो बहुत ही अनूठी है और इसे अयंगर योग कहा जाता है। योगासनों पर बीकेएस अयंगर का अधिकार था। दरअसल आसनों का पर अधिकार था, यानी जितने भी आसन थे योग में उन पर उनका अधिकार था। अधिकार यानी उनको बहुत अच्छे से वो करने आते थे। अयंगर जी ने योग दर्शन पर कई किताबें लिखी है, जैसे कि लाइट ऑन योग, लाइट ऑन प्राणायाम, लाइट ऑन द योग सूत्र ऑफ पतंजलि योग सूत्र परिचय। तो आदि इनकी किताबें हैं। तो इन किताबों को ध्यान रखना है आपको, कौन कौन सी किताबें बीकेएस अयंगर ने लिखी। तो ये भी प्रश्न यहाँ से बनता है। पद्म भूषण टाइम्स पत्रिका के एक सर्वेक्षण में 2004 में अयंगर जी को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में नामित किया गया था। अगला है स्वामी सत्यानंद सरस्वती। सत्यानंद ने इतनी तीव्र निष्काम सेवा की कि वे आध्यात्मिकता के रहस्यों को समझने में सक्षम हो गए। उन्होंने योग, तंत्र और वेदांत और कुंडलिनी योग का इस तरह गहन अध्ययन किया कि उन्होंने 1963 में नए बिहार स्कूल योग की स्थापना की और इस योग अभ्यास के अग्रणी बन गए। अगला है स्वामी राम। वे सांख्य योग के परंपरा के धारक बने। तो स्वामी जो राम है वो सांख्य योग परंपरा के धारक बने। उन्होंने यानी सांख्य योग को उन्होंने अपनाया। उन्हें उनके गुरु माधवानंद सरस्वती ने यात्रा करने और नेपाल सहित हिमालय के सभी दूरस्थ मठों की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस तरह राम को विभिन्न हिमालयी संतों के साथ दूर तिब्बत में रहने वाले अनेक ग्रैंड मास्टर के साथ भी अध्ययन करने को मिला। स्वामी राम ने अमेरिका और यूरोप की व्यापक यात्रा की और योग के ज्ञान को उन महाद्वीपों तक पहुंचाया। वे संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्यालय और भारत और यूरोप में शाखाओं के साथ हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलॉसफी के संस्थापक हैं। अगला है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। वे भारत के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती के योग गुरु थे। तो हमारे भारत के पूर्व जो प्रधानमंत्री है श्रीमती के योग गुरु थे। श्रीमती इंदिरा गांधी के किसके योग गुरु थे? श्रीमती इंदिरा गांधी के ये योग गुरु थे। कौन? धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। 1970 के दशक के अंत में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने राज्य के स्वामित्व वाले टेलीविजन नेटवर्क दूरदर्शन पर एक साप्ताहिक प्रसारण में योग के लाभों को बढ़ावा दिया। उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा प्रबंधित स्कूलों में अध्ययन के एक विषय के रूप में योग की शुरुआत की। 1981 में उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन केंद्रीय विद्यालयों में भी योग की शुरुआत की। वे दिल्ली के केंद्र में विश्वयातन योगाश्रम के मालिक थे, जिसे अब मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के रूप में जाना जाता है। उन्होंने यौगिक, सूक्ष्म व्यायाम और योगासन विज्ञान सहित हिंदी और अंग्रेजी में योग पर किताबें लिखी। अगला है श्री रविशंकर। प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान के साथ वैज्ञानिक सोच को जोड़कर उन्होंने योग और ध्यान की परंपराओं को फिर से जगाया और उन्हें 21वीं सदी में काम करने वाले रूप में पेश किया। श्री ने विश्व को व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन के लिए सुदर्शन क्रिया, चक्र क्रिया और शक्ति क्रियाएं जैसी शक्तिशाली तकनीकों की पेशकश की। अपने साइलेंस रिट्रीट के माध्यम से गुरुदेव आध्यात्मिक विद्या के प्राचीन रहस्यों को सामने लाए हैं और लोगों को खुद को फिर से खोजने में मदद की है। इन तकनीकों ने तनाव में भी राहत दी है और लोगों को आंतरिक जलाशयों की खोज करने में मदद दी है। तो आंतरिक यानी अपने आंतरिक जलाशयों का मतलब होता है अपनी अंतरात्मा को खोजने की उन्होंने क्या की है, उनकी मदद की है। दैनिक जीवन में ऊर्जा और शांति, वह आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन वैल्यू के संस्थापक है और उन्होंने कार्यक्रमों और पहलों में 152 देशों में 370 मिलियन से अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित किया। स्वास्थ्य, पर्यावरण, संघर्ष समाधान और
अंतर धार्मिक संवाद के क्षेत्र में उनकी सेवा पहले दुनिया भर में बहुत सराहनीय मिली है। अब है सद्गुरु जग्गी वासुदेव। सद्गुरु सर्वोच्च कर्म के एक निपुण योगी है और चक्रेश्वर के रूप में जाने जाने वाले कुछ दुर्लभ प्राणियों में से एक है जो मानव प्रणाली में 114 चक्रों पर पूर्ण रूप निपुणता रखते हैं। तो देखो, कुछ चक्र होते हैं जो मानव करते हैं ना, कुछ क्रियाएं होती है योगिक क्रिया जिसमें 114 चक्रों पर इन्होंने पूर्णतः निपुणता हासिल कर ली थी। किसने? सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने। उन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों को शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में से दीक्षा दी। उन्होंने ईशा योग को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रुकावटों को दूर करने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में विकसित किया, जिसके परिणाम स्वरूप स्पष्टता और असीम ऊर्जा का जीवन परिवर्तनकारी अनुभव हुआ। इनर इंजीनियरिंग ईशा का परम कार्यक्रम सांभवी महामुद्रा को एक सरल लेकिन शक्तिशाली क्रिया आंतरिक ऊर्जा प्रक्रिया से परिचित कराता है। मानवाधिकारों, व्यावसायिक मूल्यों और सामाजिक, पर्यावरण और अस्तित्व संबंधी मुद्दों जैसे विविध मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक मोर्चों द्वारा सद्गुरु की व्यापक रूप से मांग की जाती है। वे ईशा फाउंडेशन के संस्थापक थे। अगला है स्वामी रामदेव, जो कि आज भी हैं। ठीक है, स्वामी रामदेव की हम कई बार देखते हैं, ये भी योग गुरु है, अलग अलग जाके लोगों को योग सिखाते हैं। इन्होंने भी जो है हरिद्वार के अंदर अपनी जो संस्था खोल रखी है। बाबा रामदेव को दुनिया भर के आम लोगों में योग के प्रति जागरूक पैदा करने के उनके अनुकरणीय कार्य के लिए श्रेय दिया जाना चाहिए। बाबा रामदेव प्राणायाम के विभिन्न रूपों में माहिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह वजन घटाने और जीवन शैली से संबंधित विकारों सहित कई बीमारियों को ठीक करता है। बाबा रामदेव के प्राणायाम मॉड्यूल वजन घटाने के लिए योग के रूप में काफ़ी लोकप्रिय है। वे टेलीविज़न पर योग कार्यक्रमों को देखकर घर पर योग अभ्यास को प्रभावित करते हैं, यानी कि इन्होंने टेलीविज़न पर भी कई कार्यक्रम दिए हैं। तो उनके टेलीविज़न है, यूट्यूब है, इन पर कई उनके कार्यक्रम हैं जिनको देखकर लोग घर पर भी योग क्रियाएँ कर सकते हैं। इस प्रकार अभ्यास को लगभग हर घर में ले जाते हैं। उन्होंने हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ और योग जागरूकता केंद्र की स्थापना की। इस आध्यात्मिक गुरु ने विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं और उत्पादों के निर्माण के लिए एक कारखाना भी स्थापित किया है। कहा जाता है कि बाबा रामदेव अरविंदो घोष की पुस्तिका यौगिक साधना से प्रभावित थे, जिसके कारण हिमालय की गुफाओं में योग और ध्यान के प्रति उनका गहरा लगाव था। तो ये हमने अभी योगी के बारे में पढ़ा कि जो भी योगी हमारे भारत के अंदर हुए हैं, जिन्होंने योग को बढ़ावा दिया, लोगों तक योग को पहुंचाया, अलग अलग उन्होंने संस्थाओं की स्थापना की। ठीक है, उनके बारे में हमने पढ़ा। अब अगला पॉइंट है योग के विभिन्न मार्ग। तो देखो, ये वाला पॉइंट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वरना ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर बार बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें तो सिर्फ पहले चैप्टर में तो योग के बारे में थोड़ा हल्का सा समझा रखा है, कौन कौन से योगी हमारे भारत में हुए उनके बारे में परिचय दे रखा है, कौन कौन संस्थाओं की उन्होंने स्थापना की उनके बारे में बता रखा है। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चैप्टर बढ़ता जाएगा, योग के बारे में और भी हमें नई नई जानकारी चैप्टर इस सब्जेक्ट में हमें मिलती जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, है ना। और अगर आपको चैप्टर के इस बुक की जो PDF चाहिए, तो आप जानवी एजुकेशन हब नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आप मैसेज जरूर छोड़िएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।